नमस्कार सबको, जय श्री राम। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं सबको ये क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमारी बसोली में पहली बार एक ऐसा केस सामने आया है। इसे आप लूट कहो, या इसको आप ठगी कहो, या आप इसको कुछ भी नाम दो, फ्रॉड कहो किसी के नाम से, जो कि हमें अभी पता चला कि मुझे शाम को इनकी कॉल आई भैया की कि हमारे साथ क्या हुआ। और मतलब दोपहर को 3 बजे के करीब करीब मैंने इनसे सब्ज़ी ली। ये पंजाब से आए हैं सब्ज़ी बेचने के लिए अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे, और इनके साथ एक ठगी हो गई। और ठगी भी क्या हुई ये अपने मुंह से बताएंगे कि क्या हुआ, फिर मैं भी क्लियर करूँगा आपको। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को चलते चलते आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इन गरीबों की हालत देखो, पहले खाना नहीं खाया बेचारों ने, और इनके साथ क्या हुआ, और मैं भी आपको क्लियर करवाऊंगा कि कैसे इसका हल निकला जाए। हाँ तो भाई, और नमस्कार सबसे पहले आपको। जय श्री राम। जय श्री राम भाई जी। तो भाई जी बताइए आपके साथ क्या हुआ, और कैसे बंदे ने आपको तंग करा बसोली में हमारी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारी बसोली में, लेकिन हमें शर्मिंदा, मतलब मैं पूरी बसोली वासियों की तरफ से खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ कि आपके साथ किसी ने ऐसा करा, है ना। क्योंकि ये ठगी वाला जो केस जो हमारे सामने आया, ये आना नहीं चाहिए था। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि मतलब आप कहाँ से हो और क्या करने आए थे यहाँ पे, और क्या हुआ आपके साथ। सर हम थे यही बताना चाहते हैं हाँ जी। कि हम आते हैं कि अपने चलो फ्रूट बेचने। हाँ जी, हाँ जी। कोई बुरी बात तो नहीं है फ्रूट बेचना, मेहनत करते हैं जी जी। ते पहली गल ते हमको बसोली वाले बहुत अच्छे लगते हैं, आदमी अच्छे हैं, तो इसलिए हम इधर आते हैं कि चलो हमारे थोड़ा बिखरा जुरा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम आते हैं इधर। चलो आपसे मुलाकात हुई सर, आपने बताया कि हमारे से फ्रूट लिया, सब्जी लिया, आपने हमारे को सिम भी दिलाया, तो आपने बोला है आपको परेशानी कोई होगी तो हमारे को बताना। उसी टाइम के बाद कोई आधा घंटा घंटे के बाद हमारे से ये दुर्घटना हुई कि कोई बसोली के आदमी थे, कोई फ्रॉड हो गए शायद, हमारे को ये नहीं मालूम। उसने हमारे से ये पूछा आपका लाइसेंस कोई है, कोई परमिशन ली है सब्जी बेचने के लिए। मैंने कहा सर कुछ नहीं है हमारे पास। इसलिए हमको बहुत प्रेशर पाया उसने कि कोई आदमी 15 या 20 जने थे, कोई 10 के कोई और भी थे इधर के पास में, हमारे को ये नहीं मालूम कौन थे कौन नहीं। उसने बोला हम आपका चालान काटेंगे। अच्छा। चालान भी काटेंगे 20,000 या 25,000 का। जी जी। तो हमने बोला, हम हाथ जोड़े थे, तो पर उसने हमारे पे कोई रैंप नहीं डाली, तो इसलिए वो बहुत काफ़ी प्रेशर डाला। डीएसपी को फ़ोन करेंगे, आप जिसको मर्जी बताओ, जिसके मर्जी से बात कराओ, कोई एमएलए से कराओ, डीएसपी से हम आपकी शिकायत करेंगे, आपका बॉन्ड गाड़ी करेंगे, तो आपको परेशानी होगी, बाद में आप बोलोगे हमारे को, तो 1,000 का चालान कटा लो, तो आप पर्ची भी हमारे पास है, सभी प्रूफ है हमारे पास। अच्छा, दिखाओ पर्ची। और जो बंदे आए थे वो किसी यूनिफॉर्म वर्दी में थे, जो वो ऐसे कपड़ों में थे? आम ही थे, आम आदमी थे वो। ये वाली पर्ची है सर। अच्छा, दिखाओ ये पर्ची ज़रा। म्यूनसिपल कमेटी बसोली, रिसिप्ट फॉर पेमेंट सैनिटाइजेशन। ये आप बताओ इन गरीबों का, बेचारों का क्या कसूर है। ठीक है, सिविल बंदा इनके पास आया कोई, जिसने इनको ये पर्ची थमाई। ये पर्ची आप देख रहे हो, म्यूनसिपल कमेटी की बसोली की पर्ची है। ठीक है, और सिविल बंदा, अगर कोई ऑफिसर आया है तो चलो मैं ऑफिसर मान लेता हूँ, या कोई सिविल बंदा जो भी आया है, इस पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है 9773, आप देख सकते हो उस पर रिसिप्ट पे। और ये लिखा हुआ है रिसिप्ट फॉर पेमेंट फॉर सैनिटाइजेशन यूज चार्जर्स। ठीक है, चार्जेस जो है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे घरों में मंथली जो डस्टबिन लगे हुए होते हैं ना, उनकी पर्ची इनके हाथ में थमा गए हैं वो। आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको पर्ची। और ये बेचारों को पता ही नहीं, अजनबी बंदे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, और बंदों पे प्रेशर डाला गया इस बंदे पे। आपका नाम था भाई? आपके नाम से पर्ची काटी? नहीं सर, मेरा नाम है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुखदेव? सर सुखदेव सिंह, हम जिला गुरदासपुर बटाला से आए हुए हैं। अच्छा। तो सर हम मतलब फ्रूट और सब्जी बेच रहे थे जी। तो आगे बरसौली में है, मतलब पहले भी आते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं आपके इस एरिए के, बहुत ही ईमानदार है और अच्छे आदमी हैं। जी। तो सर हम सब्जी बेच रहे थे, जैसे ही बस स्टैंड के थोड़ा पीछे ही था,
हम वहाँ सब्जी बेच रहे थे, ग्राहक भी थे, तो उधर 10-12 आदमी आए, हमको डराने लगे, धमकाने लगे। अच्छा। बोले आपके पास कोई प्रूफ मतलब लाइसेंस है कि ये सब्जी बेचने का? सर हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो तीनों को इतना पढ़ा लिखे नहीं है। अच्छा। तो सर फ्रूट बेच के सब्जी बेच के दिहाड़ी कर रहे हैं। तो सर आए और 10-12 आदमी आए थे हमारे पास। जी। बोले तुम, हमको बहुत डराने लगे, धमकाने लगे। सर बहुत हमने हाथ जोड़े, बहुत उनका मिन्नतें की कि सर जो आप पर्ची काट रहे हैं 1000 रुपये, पहले तो ज़्यादा बोल रहे थे, कहते आपका 25,000 का चालान होगा। अच्छा। सर बहुत डराया धमकाया हमको। तो सर फिर बोले कि आपको 1000 रुपये का आपका चालान कट जाएगा, अच्छा। 1000 रुपया दे देना। सर हमने बोला सर हम अपनी दिहाड़ी से देंगे, अब 500 दिहाड़ी ले रहे हैं। तो सर हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो सर उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की। फिर दुकान वाले भी आया, 1-2 बंदा उधर से आया, 1-2 दुकान वाला, अच्छा। हमको गाली भी दिया है और मारने की धमकी भी दिया। तो और भी बहुत बंदे थे, एक और पर्ची है हमारे पास सर। अच्छा, वो भी दिखा दो। तो वो तो सर लोकल पर्ची है, वो तो हमारे को तो पता वो भी लगती ए भी आए थे साथ में। अच्छा, ये अड्डे वाले थे। हाँ जी सर जी, अड्डे वाले। चलो जब ये पर्ची हम पहले भी कटवाते हैं। अच्छा, और जो इनके साथ ये वाली पर्ची आई, ये बंदा इनके साथ ही था? हाँ, इसके साथ। ये दोनों बंदे साथ में थे? हाँ जी सर, और भी थे 10-12 आदमी थे। हमको पता नहीं सर हम कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन हम अगर वो बंदे आपके सामने आ जाए तो आप पहचान लोगे? जी सर, इजीली पहचान सकते हो आप जी इनको। सर। तो होती है कि आप देखो कि ये इस पे जो डस्टबिन यूज़ होते हैं लोगों के घरों में, म्यूनसिपल कमेटी की, ये पर्ची उनके पास कहाँ से है? फ्रॉडों के पास। ठीक है, और आई भी तो इस पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके जो चार्जेस हैं वो 50 रुपये पर मंथ हैं, कि 50 रुपये महीना जो लिया जाएगा लोगों के घरों से। और ये इनको थमा के इस पे लिख गए 1000 रुपया लेके इनसे, और अपने साइन वगैरह करके ऑफिसर बन के अपने आप को ऑफिसर बताया उनको। मैं चाहता हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी और SHO बसोली, ठीक है, ADC बसोली सर और DSP बसोली, प्लीज़ इस पर्ची के थ्रू और इन बेचारे बेगुनाहों के एक बार देखो इनको। और एक जो ये फ्रॉडी अभी गैंग तैयार हो रही है हमारी बसोली में, जो आगे जाके पता नहीं कितने टूरिस्टों को परेशान करेगी, जिसकी वजह से हमारी बसोली में कोई आने का नाम नहीं लेगा। सीधी सी बात बोल रहा हूँ सर मैं। अब हाँ जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ जी। सर। फिर मतलब हमने पर्ची भी कटवा दिया था, 1000 का पर्ची भी कटवाया, दूसरा 30 रुपये का भी पर्ची कटवाया। तो सर बाद में वो बोलने लगे कि आप यहाँ सब्जी फ्रूट बेच नहीं सकते, आप वापस जाओ। जय काला हो गए तो फिर जार की काटोगे। तो अगर कल आओगे दोबारा सब्जी बेचोगे तो आपका फिर मतलब 1000 का पर्ची कटेगा। हमने बोला सर इतना पर्ची होता तो नहीं है, चलो 150 का पर्ची होता है। बोला नहीं 1000 का ही है। मैं बोला, सर अगर मान लो आप 1000 का पर्ची काट भी रहे हो तो हमको मतलब महीने मंथली दे दो, ताकि हम कोई बात नहीं महीने बाद दे दिया करेंगे। हमने भी बोला था कि अपना नंबर ऐसे साइड में लिख दो, हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर हम तो वो बोले नहीं, नंबर नहीं हम देंगे। सर हमने फ़ोन करना चाहा, मतलब सर को फ़ोन करना चाहा, किसी को फ़ोन करना चाहा, तो सर उन्होंने करने नहीं दिया हमको। किसी ने हमको फ़ोन नहीं दिया। हमारा इधर सिम जो हमारा मोबाइल है सिम, वो इधर आके बंद हो गया है। अच्छा। तो सर आगे से उन्होंने फिर धमकी दिया, अगर आप आगे से आओगे ना तो इधर आपको मतलब सब्जी फ्रूट भाई नहीं हमारे जीते जी आपको ना कोई यहाँ पे परेशान नहीं कर सकता जी, आप छोड़ तो दो। सर मेन चीज़ मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ के हमारे लोकल है, माफिया हैं जो हमारे यहाँ के, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर वो मैंने सुबह सब्जी ली थी, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने प्याज लिया सुबह 50 रुपये के जी यहाँ अपनी बसोली में, ठीक है, और आलू लिए 40 रुपये के जी। और जब मैंने 3 बजे मैं कैंटीन से वापस आया तो मैंने देखा इनकी गाड़ी लगी हुई थी। मैंने इनसे कम से कम 1200 से ज़्यादा इनको सेल करवाई। वो क्यों करवाई? क्योंकि ये 100 रुपये के 4 kg आलू दे रहे हैं। प्रॉफिट किसको हो रहा है? बसोली वालों को हो रहा है, लोकल को हो रहा है ना। 25 रुपये के जी आपको आलू मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? 25 रुपये के जी अगले प्याज दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? मौत चाहिए आपको। मेन कहने का ये है कि अगर वो माफिया इनको परेशान कर रहे हैं कि ऐसे वैसे है, लाइसेंस किस चीज़ का मांग रहे हैं? वो अपनी शॉप का लाइसेंस होगा उनके पास, पता नहीं कौन है, अभी वो सामने लाएंगे हम मीडिया के थ्रू, बाय डिपार्टमेंट के थ्रू इन बंदों के।
और मुझे इसलिए बुरा लगा क्योंकि मैंने दोपहर को उनको बोला भैया मैं यहाँ, अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप प्लीज़ मेरे साथ एक बार टाई अप जरूर करना। और इतने में इन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास भैया सिम वगैरह नहीं चल रही है यहाँ पे। मैंने लड़का बुलवाया वहाँ से और इनको सिम भी इशू करवाई मैंने कि चलो इनको सिम चलेगी। और इन्होंने बेचारों काम पे बिजी चल रहे थे और इन्होंने सिम में वो अभी तक डाली नहीं है अपने फ़ोन में, वैसे एक्टिवेट हो रही है नहीं। बट मैं ये देखो वो तो, हाँ वो तो ये मैं चाहता हूँ कि हमारी बसोली में ऐसे ऐसे अगर फ्रॉड होने लगे ठगों की वजह से, डकैती की वजह से, ये कौन सी टीम है ये पता लगाना चाहिए जल्दी से जल्दी। चाहे डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कमेटी के ईओ सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पता लगाओ कि ये पर्चीज़ है किन के पास और किन बंदों की इतनी हिम्मत होगी कि ये वाली पर्ची पे इनका चालान काट दिया, ठीक है, और झूठी पर्ची काट दी। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वो फ्रॉडी है ना उनको भी पता चल जाए और ख़ुद ब खुद इनके ना जो भी है, अगर वो चाहते हैं कि कोई केस ना हो, कोई कार्रवाई ना हो, कोई एफआईआर ना हो उन पे, और इनके जो 1000 रुपीज़ है वो वापस करके जाएं और इनसे माफ़ी मांग के जाएं, क्योंकि ये हमारे गेस्ट हैं। कल को यही बंदे अगर बाहर जाएंगे तो बसोली वालों की क्या बेब छोड़ेंगे बाहर जाके कि बसोली में ठग रहते हैं, बसोली में ऐसा फ्रॉड होता है। मैं चाहता हूँ कि अगर हम ही चले जाएं कहीं बाहर बिजनेस करने के लिए, ये बेचारे दहेड़ी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था अगर आप इतने अवेयरनेस हो कि बंदा खाने पीने वाला सामान और सब्जी पूरे इंडिया में कहीं से भी उगा सकता है और कहाँ अपने ऑल इंडिया में जहाँ मर्जी बेच सकता है उसको, उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इतनी सी अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। और ये बंदे ऐसे परेशान हो रहे हैं इन सब चीज़ों में, और ये काम भी कहाँ हो रहा है हमारी बसोली में, जो कि मतलब हम इतने अच्छे सबके साथ रहते हैं और मतलब इन बेचारों बंदों को, लेबर को परेशान कर दिया इन्होंने। तो ये कहने का मतलब देखो अभी तक इन्होंने खाना नहीं खाया हुआ है। पहले तो मैं चाहता हूँ कि इनको खाना खिलाऊं जल्दी से, अभी इनको खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ और 9 बज रहे हैं, अभी 9 बजने को आ गया और इन बेचारों की हालत देखो। मतलब मेहनत कर रहे हैं, कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं, ठगी तो हमारे वाले कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि देखो ये डस्टबिन वाली पर्ची, लोगों के घरों की पर्ची, और जो यहाँ पे टूरिस्ट या बिजनेस करने के लिए एक छोटा मेहनती मजदूर बंदा आ रहा है हमारी बसोली में, उनसे पैसे ठगे जा रहे हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ ये एक क्रिमिनल वाला काम है, इससे ठगी वाले काम और ठगी वाले केस इन पे जो भी बंदे हैं उन पे चढ़ने चाहिए। अगर कोई गलत पावर इस्तेमाल करके बता रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डीएसपी सर बसोली से, एसएचओ बसोली से, एडीसी सर बसोली से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर जल्दी से जल्दी इनका समाधान निकाला जाए। और सर आप बता दो कि आप क्या चाहते हो हमारे प्रशासन से, हमारे जो बसोली के ऑफिसर हैं उनसे आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए। सर हम चाहते हैं कि हमको मतलब इंसाफ मिले, तो हम डरे हुए हैं। हम आपके नगर वालों को, निवासियों को जो भी है ये बोलना चाहते हैं कि हम आगे से सब्जी बेचने यहाँ आए जहाँ ना आए। सर क्यों नहीं आना, वो आप इस डर को आप निकाल दो, आपकी मर्जी, आप जब मर्जी जहाँ पे सब्जी बेचने आओ, आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि है सब्जी गाड़ी के वो पूरे चाहिए। सब्जी का कोई लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है। मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि सब्जी वगैरह का कोई इनका लाइसेंस, वो शॉप का लाइसेंस होगा। तो जो जिसने जहाँ पे अपना एक शॉप खोला होगा बसोली में, उसका एक अपना लाइसेंस होगा। वो ये थोड़ी ना कि वो किसी को रोक सकता है। अभी मेरे घर में सब्जी है तो मैं किसी को भी बेच सकता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं उसको सब्जी का लाइसेंस दूंगा। मैं ये सारी अवेयरनेस की बातें होती हैं, मतलब किसी को नॉलेज नहीं होती है या जानकारी की नहीं कमी है ना, तो उसकी वजह से उन्होंने आपको कर दिया, यहाँ पे मिसगाइड कर दिया। बाकी मैं अभी ये आपकी वीडियोस चढ़ा रहा हूँ नेट पे, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है इससे, क्योंकि ये सारी डिपार्टमेंट पे जाएगी, ठीक है। नहीं सर, हमारी हेल्प कर रहे हो आप, इसलिए हमारे को कोई इतराज नहीं है। वही तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ये वीडियो सारी बसोली वाले देखें और उन ठगों का पता चले कि वो ठग कौन थे, ठीक है। अगर कोई, मैं चाहता हूँ कि ऑफिसर भी होगा बट वो ऑफिसर भी ये काम नहीं कर सकता। एक डस्टबिन वाली पर्ची से कैसे वो कर सकता है, आपको चालान कर सकता है। और ये लिखा हुआ है सारा 50 रुपये पर मंथ, और उसका 1000 बना के आपसे बंदा पैसे लेके गया है आज। तो मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि हमारी बसोली में ऐसा ऐसा काम हो रहा है भाई। बाकी अभी मैं इन भाइयों को खाना खिलाने जा रहा हूँ, बस स्टैंड पे खाना खिलाता हूँ उनको,
और वीडियोस अपलोड कर देता हूँ आज ही रात को। और मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे ना ये जिनके पास ये पर्ची है या स्लिपें हैं, वो कल को ऐसे मासूम बंदों को या ऐसे कोई और बिजनेस करने वाले जो बसोली में आ रहे हैं, जो बसोली के लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं कि मतलब सस्ती चीज़ें दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, और फिर उनके साथ ऐसी ठगी हो रही है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले उनको पकड़ा जाए बंदों को, ताकि कल को कोई और मासूम बंदा या कोई और जो बिजनेसमैन बंदा है, गरीब बंदा है, उसको हरासमेंट ना हो हमारी बसोली में। और मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो आपको बोल रहा हूँ कि जैसे वीडियो ये डलती है इसको शेयर करो दबा के, ठीक है। बाकी मेरे से भी जितना होता है मैं भाइयों की हेल्प कर रहा हूँ अभी। भाई मेरी तरफ से आपको, जब तक हम यहाँ पे बसोली में हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे जितने भी ऑफिसर हैं कॉन्टैक्ट में, हम उनसे भी मिलवाएंगे आपको। हाँ जी बोलिए आप सर। पंकज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सर ने हमारी बहुत हेल्प भी की है ऐसे- और आगे भी कर रहे हैं। सर आपका बहुत मेन चीज़ ये है कि वो हमारा हक है सर, ठीक है ना। अब हम हमारी बसोली में आए, मैं सबको बोलता हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है कि बसोली में कोई भी आए हमारा मेहमान है, ठीक है। मेहमान एक भगवान का रूप होते हैं सर। आपके जैसे और भी आदमी हो तो बरसोली का नाम रोशन होता है। वो तो सर डेफिनेटली हम अगर निकालेंगे हम अपनी बसोली से, सारे अच्छे हैं यहाँ पे, बट जो फ्रॉडी हैं उनका भी हम नहीं, आपके इधर के बहुत अच्छे हैं आदमी, सारे कोई बात अच्छे, नहीं। हाँ। हमने कभी बुरा नहीं सोचा ऐसा होगा हमारे से। ये पहली बार चांस हुआ है, पहले काफी बात टाइम नहीं, ये आगे थे। जितना भी है ना सर आपका, ये जल्दी से हम पता लगा के 1-2 दिन में पता लगा के हम कोशिश करेंगे कि आपके पैसे आपको रिफंड हो जाए, ठीक है। अगर नहीं होते रिफंड तो मैं ये डिपार्टमेंट की नलायकी समझूंगा कि इनके पैसे गरीबों के, इनको रिफंड नहीं हो रहे। बाकी मैं जल्दी से आपको यही बोलना चाहता हूँ कि पहले तो मैं इनको खाना खिलाता हूँ बस स्टैंड बसोली में, ठीक है। यही बंदे आएंगे यहाँ पे बसोली में, अभी खाना खाएंगे, 3-4 बंदे हैं ये बच्चे बेचारे। अगर खाना खाएंगे कितने, 50 रुपये पर प्लेट अगर खाना खाएंगे, 200 रुपये की इनकम बसोली वालों को करवाई इन्होंने कि नहीं करवाई। तो तब ये भी लाइसेंस मांगेंगे कि पहले हमें लाइसेंस दो आपके खाना बनाने के, ये है वो है। ऐसे नहीं चलता भाई। फ्रॉडी, मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ फ्रॉडियों को, जिन्होंने भी इनके पैसे लिए हुए हैं इनको पैसे वापस कर दो, अदरवाइज आप पे FIR करवाएंगे, केस करवाएंगे। उसके ऊपर फिर जो भी पहचान में आएगा उस पर हम यही चाहेंगे कि उसको ना अच्छी सी अच्छी सज़ा मिले, ताकि वो दोबारा लाइफ में कभी ऐसे गरीब बंदों के साथ फ्रॉड ना करें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जल्दी से।